इंटरफेसिंग 7 सेगमेंट एलईडी। एलईडी हमारे लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं। जो हमारा 7 सेगमेंट होता है वो कुछ इस तरह से शो होता है, लाइक 8, जिसमें 7 सेगमेंट्स होते हैं। हर एक जो ये हमारी लाइन है, हर एक लाइन को एक नंबर से डिनोट किया जाता है, ABCDEFG। ये हमारे 7 सेगमेंट्स होते हैं। ये 7 लाइन्स होते हैं, इसलिए इन्हें 7 सेगमेंट बोलते हैं। DP यानी कि ये हमारा जो DP होता है डेसिमल पॉइंट होता है। जब भी हमारे को डेसिमल नंबर आता है तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, ये भी साथ में ग्लो करता है। हमारे टोटल 7 डाटा लाइन्स होती हैं। जैसे कि अगर हमारी डाटा लाइन्स पे 0 से 2 पे 0 0 0 और 1 1 1, 3 से 6 पे 1 1 1 आए, मतलब ये है हमारा 78, यानी कि ये है हमारा 7 और ये है हमारा 8, 7AH, यानी कि जो हमारा मेमोरी एड्रेस है वो 7AH है, जिसमें NC हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल है और A से G तक जो हमारे सेगमेंट्स को डिनोट करता है। जब भी हमारा ये 7, जब हम जैसे कि एज्यूम करते हैं कि हमने 7 अपने 7 सेगमेंट पे देखना है, तो हमारा जब भी हमारा ये वाले नंबर्स आ जाएंगे डाटा लाइंस पे, तो हमारा 7 यानी कि जो हमारा डेसिमल पॉइंट ऑन हो जाएगा और ये 7 सेगमेंट 7 शो करेगा। और जैसे ही हमारा 0 सारे 0 हो जाएंगे, यानी कि जब हमारा जो हमारा एड्रेस है वो 0 0 है और सारे डाटा लाइन जो हमारे डाटा लाइन्स हैं उस पर 0 0 होगा, तो सब क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट ऑन होगा और हमारा 8 शो करेगा। इस तरह से हमारा 7 सेगमेंट वर्क करता है। जब हमारा 1 आता है तो B और C सेगमेंट ग्लो करता है, यानी कि B और C, D1 और D2 डाटा लाइन ग्लो करती हैं, बाकी सब 1 होती हैं और D और D2 0 होती हैं। इस तरह से हमारा 7 सेगमेंट वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि उसकी इंटरफेसिंग कैसे होती है। इसमें हमने NAND गेट यूज़ किया है, जिसमें टोटल 8 एड्रेस लाइन्स हैं। जब ये सारी एक्टिव हाई होती हैं, A3 से A7, और ये A0 से A2 एक्टिव लो होती हैं, तो हमारा डिकोडर वर्क करता है। यानी ये हमारी अनेबल लाइन्स है जो हमारी E1 E2 E3 को अनेबल करती हैं। और 3x8 डिकोडर जब ये एक्टिव हाई होते हैं और ये एक्टिव लो होती हैं, तो हमारा डिकोडर अनेबल हो जाता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। और यहाँ से जो हमारी दूसरी इसकी आउटपुट है, वो दूसरे जो हमारी नोर गेट है जो NAND गेट के साथ कंबाइंड है इंटरनली, उसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी और राइट की इनपुट देते हैं, जिसकी जो इसकी जो आउटपुट आती है उसको हम अपने अनदर गेट पे देते हैं, और जो हमारे डिकोडर की आउटपुट आती है उसको हम दूसरे अपने गेट पे इनपुट कर देते हैं। इन दोनों की जो आउटपुट है इसको हमने अपने अनदर गेट पे इनपुट कर दिया है, और यहाँ ये हमारे इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल गया है यहाँ से। और जो हमारी इसकी आउटपुट आएगी वो हमारा एक सिलेक्ट पल्स होगी, यानी कि इनपुट आउटपुट सिलेक्ट पल्स जनरेट होगी, जो हमारे लैच को अनेबल करेगी। ये हमारे जो लैच है, लैच के साथ कंबाइन है, जो हमारे लैच को अनेबल करती है। और ये है ना आउटपुट, जो हमारे आउटपुट को अनेबल करती है। ये हमारी 8 डाटा लाइन्स के साथ कंबाइन होती है और 5 वोल्ट की सप्लाई करते हैं, और एक इसके पिन ग्राउंड होती है। ये हमारे 330 ओम के रजिस्टर से कंबाइन होते हैं, जो हमारे करंट को कंट्रोल करते हैं, और न्यूमेरिक कंट्रोल हमारे नंबर्स को कंट्रोल करता है। ये एक टाइप का सिस्टम होता है जो हमें नंबर्स को कंट्रोल करता है कि हमें किस तरह से नंबर को अपने आगे सेंड करना है। और ये हमारे टोटल 8 डायोड्स के साथ, लाइट एमिटिंग डायोड के साथ, LEDs के साथ कंबाइन होते हैं, जो हमारे 7 सेगमेंट होते हैं, और प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई से कंबाइन होते हैं। ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट LEDs। हम एज्यूम करते हैं, जैसे कि हमने पहले किया है, जब हमारी डाटा लाइन्स पे 0 0 0 1 1 1 1 ये एड्रेस जाता है, तो हमारी D0 D1 D2 हमारे कनेक्ट करती हैं यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ, और बाकी ऑफ रहती हैं। और इस टाइम पे हमारी ये जो LED हैं वो ग्लो कर जाती हैं, ये हमारे 7 को शो करती हैं। और जब हमारी ये सारी डाटा लाइन 0 होती हैं, यानी सब में 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है, तो जो हमारी सारी LEDs हैं वो 8 शो करती हैं अपने हमारे सेगमेंट पे, यानी सारी LEDs ग्लो करती हैं। इस तरह से हम अपनी LEDs को ग्लो करवाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो हमारा D1 और D2 0 होगा और बाकी सब हाई होंगे। इस तरह से ये वर्क करती हैं, जिसमें हमने कॉमन एनोड 7 सेगमेंट LEDs का यूज़ किया है। इस तरह से हमारी जो 7 सेगमेंट LEDs हैं वो वर्क करते हैं, हमारे नंबर्स को शो करती हैं। जैसे ये हमारी कॉमनली
एसीज में यूज़ होती हैं, एसी में इसका यूज़ करते हैं, और स्टेपलेजर में, इन सब चीज़ों में, डिजिटल की हर चीज़ में, वॉचेस में इनका यूज़ किया जाता है।